वेग निर्धारण को हम लोग नहीं कर सकते समय के साथ में, लेकिन कहते हैं मंद अभिक्रियाएं क्या है, कहते हैं कि उनका वेग थोड़ा क्या होता है, मंद होता है, जिससे समय के साथ उनके वेग का निर्धारण किया जा सकता है। फिर एक अभिक्रियाएं होती हैं अतिमंद, जो लाखों करोड़ों समय ले लेती हैं उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। आपने चट्टानों को देखा होगा, ये चट्टाने भी एक अभिक्रिया के उपरांत ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक चट्टानों की आयु की अगर बात किया जाए तो कितने वर्ष होगी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसी प्रकार मैं बताना चाहता हूं कि आज मुझे इस टॉपिक में पढ़ना है मतलब जो है अभिक्रिया वेग क्या है और अभिक्रिया वेग समीकरण क्या है, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया वेग के बारे में डिस्कस करेंगे। अभिक्रिया वेग के बारे में डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि अभिक्रिया वेग कैसे निकाला जाता है, तो कहते हैं कि कोई जो अभिकारक होता है उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो उत्पाद में परिवर्तित होने के साथ साथ में अभिकारक की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है, और उत्पाद के सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका कहने का मतलब कि कोई पदार्थ लेंगे, वो पदार्थ घटेगा तभी टूट करके नए पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया वेग कहा जाता है कि इकाई समय, मतलब इकाई समय मतलब कहा गया एकांक समय, एकांक समय में या एकांक समय के सापेक्ष अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख भी दूंगा, देखिएगा, सुनिए। कहते हैं इकाई समय या एकांक समय में अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है उसी को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। तो इसको लिख भी सकते हैं, एकांक समय में या इकाई समय में। इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अभिक्रिया वेग कहलाता है, अभिक्रिया वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। मतलब फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, इकाई समय में कोई इकाई समय हो, उसमें हमारी अभिक्रिया में उपस्थित जो अभिकारक हो और उत्पाद हो, उनकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। सपोज दैट एक अभिक्रिया हम लेते हैं, वो अभिक्रिया ए है और ए से किस में कन्वर्ट हो रही है, बी में। तो कहते हैं एक ये जो लिखा हुआ है एक प्रकार का अभिकारक है, तो अभिकारक की सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी, और उत्पाद के समय सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसीलिए कहते हैं कि अभिकारक क्या होता है, माइनस होता है, और उत्पाद क्या होता है, प्लस होता है। क्योंकि अभिकारक घटता है और उत्पाद क्या होता है, बढ़ता है। तो कहेंगे समय के सापेक्ष बात करें, तो कहते हैं समय के सापेक्ष ही उसकी सांद्रता में परिवर्तन की बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग बराबर, अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा, तो लिख सकते हैं कि सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे लगा समय। कहते हैं कि उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष जितना समय लगता है उसी को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। इसी आधार पे एक और टॉपिक निकाल करके रख लिया गया कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। तो चलिए औसत वेग के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अभिकारक का मतलब जो है क्या होगा और उत्पाद का क्या होगा। देखिएगा, अगर अभिकारक की बात करेंगे हम, तो अभिकारक क्या होता है, माइनस में होता है। मतलब यहां पर अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, अभिकारक के लिए माइनस हो जाएगा और उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, तो क्या लिखूंगा, अभिकारक के लिए तो अभिकारक के लिए क्या होगा भाई, अभिकारक के लिए हमने पहले ही बताया है कि सांद्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसके मतलब क्या लगाएंगे, माइनस।
x क्या है, सांद्रता है, और t क्या है, समय है। अब हम बात करते हैं किसके लिए, उत्पाद के लिए। उत्पाद के लिए, तो उत्पाद के लिए क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, समय के सापेक्ष बढ़ती है। इसी को हम लोग अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो अभिकारक का अभिक्रिया वेग क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और उत्पाद का जो अभिक्रिया वेग है वो क्या होता है,